मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु इलन्नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िम्नस्सलात व आतीनज़्ज़कात व अतिअनल्लाह व रसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा वज़्कुर्न मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मह इन्नल्लाह कान लतीफ़न ख़बीरा वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मताअ व खैरु मताइद दुनिया अल-मरअतुस सालिहा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ व महतरम मेरी माँ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ईमान जैसी बड़ी दौलत बख्शी है और उसने दुनिया में हमें भेजकर हमारी आजमाइश का एक तख्ता तैयार किया है ताकि जो लोग इसमें कामयाब हों उनको अल्लाह ताला अपनी रज़ामंदी दे और जो अपनी इस ज़िंदगी में अल्लाह के उसूल पर पूरे न उतरे, नाकामयाब हों, उनको आखिरत के अंदर अल्लाह की नाराज़गी और सज़ा दी जाए। मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों, जैसे मर्दों और औरतों के लिए मुश्तरका बहुत सारे अहकाम कुरान और हदीस में गिनवाए गए हैं, वैसे ही ख़ास मर्दों के लिए चंद अहकाम, ख़ास औरतों के लिए चंद अहकाम भी शुमार कराए गए हैं। हम में से हर मुसलमान ख़ातून की ये चाहत रहती है कि मैं मेरे रब की निगाह के अंदर बेहतर बन जाऊँ। मेरा अल्लाह जिन सिफ़तों और ख़सलतों को मेरे अंदर चाहता है, उन सिफ़तों को मैं पैदा करके अपने पैदा करने वाले रब की निगाह के अंदर अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर बन जाऊं। और सच्ची बात यह है कि एक मुसलमान ख़ातून के दिल का यही जज्बा होना चाहिए। हम लोग दुनिया में अगर किसी की निगाह के अंदर बड़ी हो जाएं या किसी ख़ास शोबे और डिपार्टमेंट के अंदर हमारा मकाम बुलंद हो जाए, इसकी हैसियत ही क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में अगर अज़मत वाला मकाम किसी को मिल जाए, अल्लाह के यहाँ किसी को रफ़अत व सरबुलंदी हासिल हो जाए, इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। औरतों की बहुत सारी वो सिफ़तें हैं जो हमारे रब ने कुरान करीम में ज़िक्र फरमाई है कि इन खसलतों और औसाफ़ को औरतें अपनी ज़ात के अंदर पैदा करें। अगर औरतें अपने अंदर ये चीज़ें पैदा कर लेंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको दुनिया आखिरत में हर जगह की कामयाब खातून बनावेगा। कई एक सिफ़तें कुरान में बिखरी पड़ी हैं जो ख़ास औरतों से चाही गई हैं, और ये खसलतें और ख़ूबियाँ औरतों को चाहिए कि वो अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों, सारी सिफ़तों को अगर हम लोग एक मुख्तसर से टुकड़े में जमा कर दें तो वो यूँ कह सकते हैं कि औरत का नेक होना, औरत का सालेहा होना अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों से चाहा है। अभी मैंने शुरू में आपके सामने जो हदीस शरीफ पढ़ी उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि दुनिया में पूरी दुनिया जो है वो बरतने का सामान है, इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं, और दुनिया की तमाम चीज़ों के अंदर सबसे बढ़कर अगर कोई चीज़ हो सकती है तो वो नेक खातून है। आपने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ मेयार कायम करते हुए अल्लाह को जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा और चहीती बंदी है उसके लिए नेकी, भलाई और अच्छाई वाली सिफत ज़िक्र की। दुनिया में बुलंद होने के मेयारात बहुत बड़े बड़े हैं, चुनांचे बाज़ लोग ओहदे को
और बाज़ लोग मनसब को बहुत बड़ा मकाम देते हैं। कोई औरत मसलन ऑफिस के अंदर, बैंक में, फैक्ट्री में मैनेजर के मकाम के ऊपर बैठी हुई हो तो दुनिया की निगाह में वो आज़मत वाली समझी जाती है। अगर कोई ख़ातून बहुत ज़्यादा माल और रुपये वाली हो, उसके पास गाड़ी और हवेली हो, तो दुनिया वाले लोग मेरी माँ बहनों, दुनिया वाले लोग उसको बड़ी आज़मत की निगाह से देखते हैं, मगर दुनिया वालों की निगाह की आज़मत सचमुच आज़मत नहीं है। वो सच्ची बात यह है कि रफ़अत नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ जो सिफ़तें, जो अच्छाइयाँ इंसान को बुलंद करने वाली है, वही सबसे बढ़कर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न किसी मनसब का ज़िक्र किया, न किसी ओहदे का ज़िक्र किया और न किसी और चीज़ का ज़िक्र किया। बस एक ही चीज़ आपने फरमाई, अल-मरअतुस सालिहा, जो औरत नेक है उस औरत को अल्लाह तबारक व तआला पसंद करता है। एक बहुत तफसीली रिवायत हदीस की किताबों में किताबुज़ ज़कात के अंदर ज़िक्र की गई है। हदीस की किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत तफसीली इरशाद इस बारे में आया है। वो किताबुज़ ज़कात के अंदर मिशकात शरीफ में भी मौजूद है और दूसरी किताबों में भी मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत करीमा नाजिल फरमाई और उसमें अल्लाह ने ये फरमाया, वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग दुनिया के अंदर सोना और चांदी का और मुख्तलिफ़ चीज़ों का ख़जाना करते हैं, स्टॉक करते हैं, तो अल्लाह फरमाता है कि उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दो। जब सहाबा ने ये आयत सुनी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत उतरी और सहाबा को आपने पढ़ सुनाई, तो सहाबा में एक खौफ व हरास का आलम तारी हो गया। आपस में इससे डरने लगे, चूँकि हज़रात सहाबा के दिल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत से बहुत बने हुए थे। एक छोटी सी वाइद का नाजिल हो जाना सहाबा के दिलों को दहला देता था। चुनांचे अल्लाह ने जब ये फरमाया कि स्टॉक करने वालों और ख़जाना करने वालों और जमा करने वालों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से दर्दनाक अजाब और सज़ा की खुशखबरी, सहाबा में एक हलचल मच गई। हमारा रब जिससे नाराज़ होता है वो कितनी बुरी चीज़ है। चुनांचे सहाबा आपस में चर्चा करने लगे कि अरे हम में से हर आदमी के घर के अंदर कुछ न कुछ सोना और चांदी तो रहता ही है, तो क्या हम सबको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुनाई जा रही है। सहाबा में ये चर्चा चल ही रही थी। वहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। हज़रत उमर ने फरमाया कि अच्छा तुम यहीं ठहरो, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इस मसले का हल करके आता हूँ। और वाकई ये एक डर की चीज़ थी कि सब लोगों के यहाँ कुछ न कुछ सोना और कुछ न कुछ चांदी रहा ही करती है। अगर हर एक के लिए ये सज़ा है तो सहाबा इसके वास्ते भी तैयार हैं कि अपने घरों के अंदर सोना और चांदी का बिल्कुल स्टॉक न रखें। मेरी माँ बहनों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से उठते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाते हैं और वहाँ अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, जब से ये आयत करीमा नाजिल हुई है, वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, यानी जो लोग सोना चांदी को अपने पास जमा करके रखते हैं उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दो। तो सहाबा में बहुत ज़्यादा हलचल है, सबके दिल सहमे और डरे हुए हैं। हम में से हर एक के पास कुछ न कुछ सोना और चांदी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरगिज़ ये मतलब नहीं। आपके फरमाने का खुलासा ये था कि ये तो उन लोगों के बारे में वाइद है कि जो लोग जमा करके रखते हैं और उनका हक ज़कात वाला माली हक अदा नहीं करते, उन लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुनाई गई है। जो मोमिन सोना और चांदी में से ज़कात अदा कर दे और उसका माली हक चुका दे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसके लिए कोई सज़ा नहीं, उसने तो अल्लाह का हक अदा किया।
आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और भी चीज़ें इरशाद फरमाई, जिनमें से एक बात ये भी थी कि अगर मोमिन के पास कोई सोना और चांदी और कोई मालो मता रखने की इजाज़त न होती तो अल्लाह ताला मीरास के अहकाम क्यों जारी फरमाते। मोमिन मरता है तो जो छोड़ता है उसमें उसके वारिसों का हक लग जाता है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह मुतलकन अपने पास चीज़ों के रख छोड़ने से मना नहीं करता, बल्कि उन सोना और चांदियों को रखने से मना करता है जिसमें से अल्लाह ताला का हक अदा न किया गया हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना, ज़ोर से नारे तकबीर बुलंद किया, अल्लाह अकबर कहकर वहाँ से उठे, इसलिए कि एक बहुत बड़ी परेशानी का हल अल्लाह ताला ने अपने रसूल की ज़ुबानी सहाबा को अता कर दिया था। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया कि उमर इधर आओ, एक और बात सुनते जाओ। जानते हो सबसे बेहतरीन ख़जाना जो इंसान अपने पास रोक कर रखे वो कौन सा है? चूँकि ऊपर ख़जाने की बात थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब कोई बात होती तो उसकी मुनासबत से दूसरी एक फ़ायदे की बात भी ज़िक्र फरमा दिया करते थे। तो आपने हज़रत उमर को बुलाया और फरमाया, पूछा कि जानते हो उमर, अल्लाह तबारक व ताला की निगाह में सबसे बेहतरीन ख़जाना किए जाने के काबिल, अपने पास जमा रखे जाने के काबिल, स्टॉक किए जाने के काबिल कौन सी चीज़ है? हज़रत उमर ने, जैसा कि हज़रात सहाबा का मिजाज ही ये था, फरमाया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह ज़्यादा जानते हैं और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं कि कौन सी चीज़ स्टॉक करने के काबिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक औरत। वहाँ भी आपने यही चीज़ इरशाद फरमाई अलमरअतुस सालिहा, और फिर कुछ उसकी सिफतें भी ज़िक्र फरमाई, जिनमें से एक ये है कि वो अपने शोहर की इताअत करने वाली हो। यानी नेक औरत का मेयार क्या रहेगा? भली औरत दुनिया में, दुनिया वाले तो किसी को कहते रहें, लेकिन शरीयत किसको अच्छी और बेहतर औरत समझती है, उसकी सिफतें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। एक ये है कि अपने शोहर का कहा माने, दूसरी ये कि शोहर उसकी जानिब देखे तो वो मुस्कुरा कर जवाब दे। ये मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है। और इन सिफ़तों को इसीलिए ज़िक्र किया जाता है कि कोई अगर ख़ातून अपने रब की निगाह में अच्छा बनना चाहती है तो इन सिफ़तों को अपने अंदर लाए, अपने ऊपर अपनाए। तो एक बात तो ये आपने फरमाई, नेक औरत वो कि जो अपने शोहर की भरपूर इताअत करे, फरमाबरदारी करे, पैरवी करे, उसके हुक्म को ठुकराए नहीं। दूसरे नंबर के ऊपर शौहर अगर उसकी जानिब देखे तो वो मुस्कुरा कर जवाब दे, उसके साथ बुरा मामला, बुरा सलूक न करे, ज़ुबान दराजी न करे और उसके अदब को मजरूह न करे, उसके रिस्पेक्ट को तोड़े नहीं। ये दूसरे नंबर की चीज़। और एक और चीज़ भी आपने इरशाद फरमाई कि जब शौहर गायब हो तो अपनी इस्मत की हिफाजत करे और शौहर के माल की हिफाजत करे। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरी माँ बहनों, एक मुसलमान खातून के लिए जो हमेशा इसकी तलाश में रहती है कि मेरे रब को मेरे अंदर कौन सी सिफतें पसंद है, बस ये हदीस काफ़ी है। अगर कोई औरत अल्लाह की निगाह में बुलंद बनना चाहती है तो उसे चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान फरमुदा इन सिफतों को अपने अंदर जमा करे, नेक खातून बनने की कोशिश करे, भलाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और बुराइयों से और अल्लाह के गुनाह व नाफरमानी से अपने आप को कोसों दूर रखने की कोशिश करे। अगर किसी औरत में ये चीज़ पैदा हो गई, अल्लाह की तरफ से उसको सनद और सर्टिफिकेट मिल गई कि ये नेक खातून है, अल्लाह ताला की निगाह में उसका मकाम बहुत बुलंद है और दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला उसको मकबूलियत अता करेंगे। और आँखें बंद होने के बाद अल्लाह उसको जो बदला देंगे, किसी की आँखों ने आज तक देखा नहीं होगा, किसी के कान ने सुना नहीं होगा और किसी फ़र्द बशर के दिल के ऊपर उसका दूर दूर तक कहीं गुज़र नहीं हुआ होगा। मेरी माँ बहनों, आज दुनिया में अगर हुकूमत का कोई डिपार्टमेंट इस बात का ऐलान कर दे कि जो औरत इन खसलतों वाली होगी, इतनी इतनी डिग्रियां पाई हुई होगी, वो 1 घंटे की इतनी 1000 तनख्वाह पाने की मुस्तहिक्का होगी। नहीं देखा आपने कितनी मुसलमान ख़वातीन दुनिया की डिग्रियां पाने के लिए और उसके वास्ते से दुनिया बटोरने और समेटने के लिए अपनी उम्र को पानी कर देती है। उम्र का जवानी का वो हिस्सा कि जो अल्लाह ताला की इबादत में, अपने शौहर की फरमाबरदारी में और खुशहाल संसार गुजारने में गुजारा जा सकता था,
कितनी ही मुसलमान ख़वातीन और लड़कियां जो हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का रुख करती हैं, और वो इसीलिए कि हुकूमत की फ़लाँ डिग्री के ऊपर फाइज होने की वजह से हमको फ़लाँ ओहदा मिलेगा, फ़लाँ मनसब मिलेगा और घंटे की इतनी हज़ार तनख्वाह हमको मुयस्सर होगी। दुनिया वालों ने जब अच्छाई का मेयार क़ायम किया तो मुसलमान औरतें लपक पड़ी और बेतहाशा बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुसलमान ख़वातीन अपनी उम्र के इस ऐन जवानी के हिस्से को लगा रही है। न उसे खाने पीने की पड़ी है और न अपने घर संसार की, बस एक मर्तबा हुकूमत के उस ओहदे के ऊपर फाइज हो जाना है ताकि मैं 1 घंटे की इतनी हज़ार तनख्वाह पा सकूं। दुनिया वालों ने मेयार कायम किया, हम मुसलमान औरतों की रालें टपक गई, लेकिन हमारे रब ने 1400 साल पहले अपने रसूल की ज़ुबानी ये मेयार कायम किया था कि मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन औरत वो है कि जिसने अपने अंदर नेकी और भलाई पैदा कर दी हो। मुसलमान ख़वातीन सच पूछो तो इस जानिब इतनी मुतवज्जह नहीं है जितनी दुनियावी डिग्रियों को पाने के लिए जो है वो आगे बढ़ रही हैं। हमारे मुआशरे में अगर किसी खातून को देखा जाता है कि वो किसी मेहंदी लगाने के या कपड़ा सीने के किसी ख़ास हुनर के अंदर इतना रुपया कमा रही है तो महल्ले की दूसरी औरतें भी इस सिलसिले में अपने आप को जोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उस हुनर को हासिल करने के पीछे पड़ जाती हैं। अल्लाह आपको मना नहीं करता शरीयत के दायरे में रहकर अगर आप करें, शरीयत में इसकी मुमानात नहीं, मगर रोना यह है कि दुनिया में तो हम लोग इतने लपकते हैं, हमारे रब को जो सिफत पसंद है उसकी जानिब हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते। मेरी माँ बहनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिफतें एक नेक खातून की इरशाद फरमाई उनमें एक चीज़ ये भी है कि वो अपनी इस्मत की हिफाजत करे। मेरी माँ बहनों, आज हो ये रहा है कि औरतें अपने शोहर के हुकूक दूसरे को देने लगी है। मैं आपको थोड़ा सा तफसील से बताऊं तो ये कह सकता हूं कि आपका वजूद, आपका हुस्न और आपकी इस्मत, ये सारी चीज़ें आपके शोहर का हक़ है। जब औरत शादी करके अपने शोहर के यहाँ जाती है, शरीयत की निगाह में ये सब चीज़ें शोहर का हक़ बन जाती है। अब अगर कोई खातून अपनी शर्मगाह वाले हिस्से को किसी और आदमी के हाथ में देती है, वो अपने शोहर के हक़ में जैसे ख़ियानत करने वाली कही जाती है, वैसे ही अपने हुस्न का हक़ अगर शोहर के अलावा किसी और को दे रही है, अल्लाह के यहाँ ये भी जो है गुनहगार समझी जाती है और हक़ मारने वाली और जुल्म करने वाली समझी जाती है। इस पहलू को न समझने की वजह से बहुत सारी ख़वातीन ज़िना जैसे बड़े जुर्म से तो रुकती है, लेकिन अपने हुस्न के इजहार का जो जुर्म शोहर के अलावा औरों के सामने करने का है उसको वो मकाम नहीं देती और बेतहाशा अपने हुस्न का मुजाहरा नामहरमों के पास, अजनबियों के पास करती हैं। मुझे इसी नुक्ते को आप माँ बहनों को समझाना है। देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद में हमको ये बात मिलती है कि आँख का ज़िना देखना है, हाथ का ज़िना पकड़ना है और शर्मगाह का एक ज़िना है जिसको दुनिया जानती है और उसे ज़िना ही कहा जाता है। अब औरतें अपनी शर्मगाह के ज़िना को तो ज़िना समझती है, चुनांचे ये किसी और के हाथ में देने से हर औरत, बाइस्मत औरत, शरीफ औरत कतराती है, मगर अपने चेहरे के ऊपर दूसरों की निगाहें पड़े जिसको शरीयत और हदीस ज़िना कहती है। जैसे एक मर्द अपनी शर्मगाह से किसी औरत के साथ ज़िना करता है, वैसे कोई मर्द अपनी बुरी निगाह डालकर औरत के हुस्न पर अपनी निगाह डालकर उसके चेहरे से ज़िना कर रहा है। लेकिन हमारी निगाहों के अंदर हमारे चेहरे के ऊपर पड़ने वाली ये औबाशों की, नामहरमों की और अजनबियों की नज़र ज़िना नहीं समझी जाती। आइए हदीस शरीफ में गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल की ज़ुबानी इसे आँख का ज़िना करार दिया। आपके चेहरे पर किसी अजनबी की निगाह पड़े, इसको आँख का ज़िना करार दिया गया है। जैसे औरत अपनी इस्मत के एतबार से बहुत चौकन्ना है, इसी तरह अपने हुस्न पर किसी की आँख का ज़िना न हो उस सिलसिले में भी उतनी चौकन्ना रहनी चाहिए। आज मुसलमान ख़वातीन के अंदर इसका बड़ा रिवाज चल पड़ा है कि वो अपने घर के अंदर अपने शोहर के लिए ज़ेबो ज़ीनत नहीं करती, लेकिन जब बाहर निकलती है तो इतनी बंठन के निकलती है गोया नामहरमों को और अजनबियों को अपने चेहरे के ऊपर नज़र डालने के ज़िना की दावत दे रही है।
अल्लाह तबारक व ताला हम मोमिन औरतों को निगाह बख्शे और इस्लामी शरीयत के नुक्ते नज़र से जैसे हम शर्मगाह को ज़िना से महफूज रखने की कोशिश करती हैं, इसी तरह अपने चेहरे और अपने बदन के दूसरे अज़ा को भी लोगों की निगाह पड़ने और उस ख़ास दर्जे के ज़िने से महफूज रखने की कोशिश करें। मेरी माँ बहनों, आज से कई 600 साल से पहले जो है एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उन्होंने इब्नुल हाज ने अपनी अल-मदखल के अंदर ये लिखा है कि आजकल की औरतें ऐसी हैं कि जो अपने घर में बैठी रहती हैं तो इतनी बुरी हालत में होती है, न कपड़े का ठिकाना है न बाल का ठिकाना है। इसका शोहर अगर उस पर नज़र डाले तो जो है उसके दिल में नफ़रत पैदा हो जाए। उन्होंने लिखा कोई अजनबी आदमी एक घड़ी के लिए इस औरत की बुरी हालत के अंदर उसको देख ले तो उसके दिल में नफ़रत पैदा हो जाए। तो वो शोहर जो बार बार अपनी बीवी के इस तरह के चेहरे और इस तरह के बुरे हुलिये को देखता है, क्यों उसके दिल में नफ़रत पैदा नहीं होगी। इब्नुल हाज आगे लिखते हैं, यही औरत जो अपने घर में इतनी बेढंगी हालत में रहती है, जब दुनिया में बाहर जाने का मौका होता है तो इतनी बंठन कर निकलती है, मालूम हुआ कि ये अपने शोहर से ज़्यादा अजनबियों का हिस्सा है। मेरी माँ बहनों, 600 साल पहले जब एक बुज़ुर्ग ने ये बात लिख दी, जबकि फ़ैशनों का इतना बहाव नहीं था और अंग्रेज़ी और फिरंगियाना तहज़ीब ने अपने पंजे दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में नहीं गाड़े थे, आज तो फितनों और अंग्रेज़ी फ़ैशन और वेस्टर्न कल्चर का इतना उमड़ता सैलाब हमारी तरफ आ रहा है कि मुसलमान ख़वातीन बेतहाशा उसमें बही जा रही हैं। कितनी बुरी चीज़ है। हम लोग देखते हैं कि बाज़ार में एक फ़ैशन उतरी और मुसलमान ख़वातीन लपक कर उस फैशन को बड़ी आसानी से ले लेती हैं, अपने बदन के ऊपर जो है उसको अपनाने लगती है। न तो उसे इस बात का ख्याल रहता है कि मैं मेरी शरीयत से पूछूं कि क्या इस तरह का लिबास पहनने की मेरी शरीयत मुझे इजाज़त देती है या नहीं। हरगिज़ अब औरतों के अंदर जो है ये जज्बा नहीं रहा। पहले ख़वातीन अगर कोई लिबास पहनने की होती तो अपनी शरीयत से मालूम करती, पर्दे का बड़ा रवाज था। लेकिन अब ये हो गया कि औरतें फ़ैशन में, बाज़ार में फ़ैशन उतरी और दूसरे दिन अपने बदन के ऊपर लगा कर उसको बाज़ार के अंदर घूमने लगती हैं। याद रखिए, अल्लाह तबारक व ताला ऐसी औरतों के ऊपर गज़ब की निगाह डालते हैं और अल्लाह का गुस्सा उतरता है जो बेतहाशा बेपर्दा गैर महरमों के दरमियान में खुले लिबास पहनकर और ऐसे लिबास पहनकर जिससे जिस्म का अंदरूनी हिस्सा दिखाई देता है या चुस्त लिबास पहनकर बाहर निकलती हैं। मेरी माँ बहनों, ऐसी औरत मैं आपसे पूछता हूँ कि अल्लाह ताला की निगाह के अंदर बुलंद और रफ़अत वाली औरत कही जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को जो सालिहा कहा है और नेक औरत की पसंदीदगी का मैयार कायम फरमाया है, क्या इस तरह बेपर्दा निकलने वाली औरत को शरीयत नेक औरत का जो है लक़ब दे सकेगी? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ ये औरत शरीयत की निगाह के अंदर मरअत सालिहा नहीं कही जा सकती, नेक खातून नहीं कही जा सकती। मेरी माँ बहनों, आप अगर दुनिया में 4 आदमियों की निगाह के अंदर चर्चा का बाइस बन भी जाओ, लोग आपकी ज़ेबो ज़ीनत की और हुस्न की तारीफ़ कर भी दें, मगर इस तरह करने की वजह से अगर आपका मोहसिन रब नाराज़ होता हो, आपका परवरदिगार नाराज़ होता हो, जो आपको खिलाता है, जो आपको पिलाता है, आपके खौफ के आलम में जो आपकी मदद करता है, वो रब अगर आपसे नाराज़ हो तो आपने दुनिया के अंदर कौन सी कामयाबी पा ली। याद रखिए, बहुत सारी ख़वातीन जो लोगों की निगाहों के अंदर अज़मत पाने गई, अल्लाह ने आखिरत में तो इनकी नैया डिबो ही दी, दुनिया के अंदर भी इनको बेइज्जत करके छोड़ा। अल्लाह की निगाह की अज़मत और वहाँ की इज़्ज़त असल इज़्ज़त है। आप दुनिया की निगाह में इज़्ज़त पाकर अल्लाह को नाराज़ करके कभी भी इज़्ज़त पा नहीं सकती। ये इज़्ज़त एक दिन ऐसी मलियामेट हो जाएगी कि अल्लाह की पनाह हमारे मुआशरे में ऐसी बहुत सारी ख़वातीन आपको अगर आप नज़र डालोगी मिल जाएगी, जिसने अल्लाह की नाराज़गी वाले मैदान में कदम रखा, पिछली सारी अज़मत रफ्ता उसकी ख़त्म हो गई, इज़्ज़तें धूल में मिल गई। अल्लाह तबारक व ताला हम सब औरतों को समझ अता फरमावे। याद रखिए, अपने लिबास के एतबार से, अपने पहनने और रहन सहन और वज़ाक़ता के एतबार से आप पाबंद हैं इस्लामी शरीयत की। कोई मुसलमान अपने पहनने में और अपने ओढ़ने बिछोने में, चलने फिरने तक में आज़ाद नहीं है। आप मुकल्लफ़ हैं अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से। जैसा पहनोगी
ऐसे लोगों के साथ आपका हश्र किया जाएगा। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, बहुत साफ इरशाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आ चुका। आज की वो औरतें जो एक्टरनियों का सा लिबास पहनती हैं, और अब तो एक बला और चल पड़ी है, मुझे मालूम नहीं आपके इस इलाके में इसका रवाज है या नहीं, हमारी तरफ ये बहुत चल रही है। उधर पड़ोसी मुल्क से इस्लामी सीरियलों के नाम से बात सीरियलों का बहाव आ रहा है, फिल्मों का बहाव आ रहा है, और मुसलमान औरतें इसको इस्लामी सीरियल के नाम से देखती हैं। और इतना बुरा रिवाज चला है कि उसमें वो एक्टरनी जैसा लिबास पहनती है, हमारी मुसलमान खातून वैसा लिबास पहनने की कोशिश कर रही है। हत्ता के शादियों के जो मंजर और नक्शे उन फिल्मों और सीरियलों में दिखाए जाते हैं, एक रोज़ पहले इस रंग का कपड़ा और इस तर्ज का कपड़ा, शादी के 2 रोज़ पहले इस तर्ज और इस रंग का कपड़ा, बस वही हमारी मुसलमान खवातीन सीरियलें देखकर करने लगी हैं। तुफ हो ऐसी सीरियलों के ऊपर, ये खाक इस्लामी सीरियलें हैं, अल्लाह की नाराज़गी की चीज़ है। जो खातून उसको इस्लामी समझकर देखेगी, अल्लाह के यहाँ उसको जवाबदेही करनी पड़ेगी। एक बहुत बड़ी जवाबदेही के कठेरे में ये खातून अपने आप को खड़ी कर रही है, जो सीरियलों से इस्लाम सीखना चाहती है। हरगिज़ सीरियलों से कभी तक इस्लाम फैला नहीं है, और कसम खा के कहा जा सकता है कि न ताक़ियामत कभी सीरियलों से जो है इस्लाम फैल सकता है। अगर ये कोई अच्छा तरीका होता अल्लाह अपने रसूल को देता। फिल्मों से बेहयाई तो फैल सकती है, सीरियलों के ज़रिए से औरत की अज़मत और इफ़्फ़त तार तार तो हो सकती है, लेकिन कोई औरत बाइज़्ज़त इससे नहीं हो सकती। मेरी माँ बहनों, खुदारा होश के नाखून लो और बहुत सोचो, और हमको एक दिन मरना है, हमारे उस रब को हिसाब देना है कि जिसने हमें ये ज़िंदगी अता की और बग़ैर मांगे हुए हमको इस्लाम जैसी अज़मत अता की, तो उस रब से बगावत करके हम कभी कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए ये लिबास और सारी चीज़ों में हम लोग बहाव में बह रहे हैं। अल्लाह को अच्छा दिखाने की कोशिश कीजिए। किसी की निगाह में आप अच्छी ना हो, अपने रब की निगाह में अगर अच्छी हो। अल्लाह फरमाता है ये औरत अपने घर में रखने के काबिल है। जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों में सबसे बुलंद तरीन चीज़ अगर कोई है घर में तो ये नेक खातून है। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ इरशाद नहीं फरमाई? मेरी माँ बहनों, बहुत सोचने की ज़रूरत है। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी शादियों के मौके से हम लोग इतने बेतहाशा मेकअप करते हैं कि जो शरीयत के दायरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। और मैं वापस कहूँगा, आज से 600 साल पहले लिखी गई बात को दोहरा कर कि ये मेकअप जो है अपने शौहर के लिए नहीं किया जाता, ये और दूसरों के लिए किया जाता है। शादी के मौके से जो मेकअप और ब्यूटी पार्लरों में जाकर खिलाफ शरीयत बहुत सारी चीज़ें अपनाई जाती हैं, एक मुसलमान खातून को हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं है। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों पर लानत की है वो चीज़ें ब्यूटी पार्लरों की जीनत बनी हुई है। आपको मालूम होना चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले अपने ख़ास इरशाद में ये बात फरमाई थी कि लानल्लाहुल मुतनम्मिसा, वो खातून जो आईब्रो करवाती है और करती हैं, इन दोनों के ऊपर अल्लाह की लानत हो। ये आज के किसी बुजुर्ग ने, किसी वली ने नहीं कहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1400 साल पहले इरशाद है। आपने फरमाया जो आईब्रो करवाती हैं और अपनी आँखों के ऊपर के जो बाल हैं भौं के, उसको ख़ास लकीर की शक्ल के अंदर कटवा के ये करती है, ये आईब्रो करना कहा जाता है। और इस पर अल्लाह तबारक व तआला लानत भेजते हैं। आप लानत का मतलब भी समझती होगी। हम में से हर बंदा और बंदी अपने रब की हिफाजत में है। अगर अल्लाह की हिफाजत थोड़ी देर के लिए उठ जाए तो शैतान हमारा गला दबोच के रख दे, वो हमें जीने न दे। अल्लाह हर बंदे और बंदी के साथ अपने हफ़ज़ा, अपने हिफाजत करने वाले फरिश्ते भेजता है। उसकी रहमतों की बारिश की वजह से हम आफियत के साथ चल फिर सकते हैं। जिस पर लानत पड़ी उसका मतलब यह है अल्लाह अपनी हिफाजत और सिक्योरिटी हटा लेता है और अपनी रहमत की बारिश बंद कर देता है। फिर इस औरत को जिस घाटी में जाकर हलाक होना हो, अल्लाह को उसकी कोई पड़ी नहीं है। इसको लानत कहा जाता है। मेरी माँ बहनों, थोड़े दिलों को खुश करने के लिए, चंद निगाहों की तस्कीन के लिए हम अपने ऊपर कितना बड़ा बोझ ले रही हैं, उसका थोड़ा सा अंदाज़ा तो कीजिए। अल्लाह के वास्ते इन मगरिबी फैशनों के बहाव से अपने आप को बचाइए। और जो और चीज़ें मेकअप वगैरह के अंदर, ब्यूटी पार्लरों में खिलाफ शरीयत होती है, उसमें हरगिज़ हिस्सा न लीजिए। बहुत से ब्यूटी पार्लरों के अंदर अब ज़ेब व ज़ीनत कर देने वाले मर्द भी होने लगे हैं।
चलो गैरों के यहाँ तो सतर और पर्दे वगैरह का कोई तसव्वुर नहीं है, वो खातूनें अगर ऐसे ब्यूटी पार्लरों में जाकर अपनी ज़ेबो ज़ीनत का सामान करें, समझा जा सकता है कि जिसे समझ ही नहीं है वो ऐसा कर रही है। लेकिन मुसलमान ख़वातीन भी ऐसी ब्यूटी पार्लरों के अंदर जा रही है जहां उनको ज़ेबो ज़ीनत कर देने वाला, उनके बदन को छूने वाला और उनके ऊपर जो है काम करने वाला आदमी मर्द होता है। मुझे बताइए, एक मर्द के छूने की शरीयत इजाज़त देती है? ये हराम दर्जे का काम है। जो खातून ऐसा कराती है अल्लाह की लानत लेकर ब्यूटी पार्लर से लौटती है। और बाज़ औरतें इसका बहाना करती हैं कि हम जिस ब्यूटी पार्लर में जाती हैं वहाँ तो खातून हमको जो है ज़ेबो ज़ीनत कर देती हैं और कोई खातून हाथ लगाती है। मेरी माँ बहनों, खातून अगर आपके ऐसे आज़ाए बदन के ऊपर जो है हाथ लगाए कि जो सतर का हिस्सा नहीं है तब तक तो ठीक है, लेकिन बाज़ ज़ेबो ज़ीनत इस दर्जे की भी है जिसमें सतर को हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ती है या कभी सतर वाले हिस्से को खोलने की ज़रूरत पड़ती है। मसले की रूह से खूब जान लेना चाहिए कि सतर का ये हिस्सा जैसे मर्द के लिए देखना हराम है, कोई खातून भी किसी खातून के उस सतर वाले हिस्से को नहीं देख सकती जो उस खातून के हक़ में सतर करार दिया गया है। मेरी माँ बहनों, इससे बहुत ज़्यादा सरफ़े नज़र की जा रही है। ज़रूरत है कि हम लोग इससे बचें। हाँ, आपके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ेबो ज़ीनत की तबीयत रखी है, आप कीजिए, शरीयत के दायरे में रहकर कीजिए। और मैं तो एक कदम आगे बढ़कर करता हूँ, शरीयत के दायरे में रहकर अगर आप अपने शौहर के लिए ज़ेबो ज़ीनत करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जो है आपको इस पर अजर भी अता फरमा सकते हैं, इसलिए कि उसने जिसकी निगाह में अच्छा रहने को बताया, ये औरत अल्लाह की तामील इरशाद में उसके लिए अच्छा रह रही है। नेक जज्बे से मुबाह चीज़ें भी बाइस अजर बन जाया करती हैं, तो इसमें नेकी की उम्मीद रखी जा सकती है। मगर आप देखोगी अक्सर इस तरह से ज़ेबो ज़ीनत करने वाली अपने शौहरों के लिए नहीं करती। शादियों के मौके से औरतों के जो हुलिये होते हैं, उनका जो लिबास रहता है, उनका जो रहन सहन और वज़ाकता रहता है, अल्लाह की पनाह थोड़ी देर के लिए हमको ये फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि ये एक मुसलमान खातून है या गैर मुस्लिम खातून। मेरी माँ बहनों, अल्लाह न करे अगर इसी हालत में हम जहाँ बहक हो गए, अल्लाह तक पहुँच गए, तो न जाने कौन सी फहरिस्त के अंदर हमारा नाम लिखा जाएगा। जो आदमी दुनिया में जैसा बना वैसों ही के साथ उठेगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे। बहुत सी खातून ये समझती हैं कि हम लोग इस तरह का लिबास खुला पहनकर औरतों के दरमियान में बैठती हैं। आपको भी शायद अंदाज़ा होगा, आजकल औरतों के दरमियान में बैठने के ये मनाजिर बाकायदा फ़ोटो खींचकर जो है स्टेटस के ऊपर रखे जाते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर रखे जाते हैं, और कोई अगर इजाज़त न भी दे चोरी छुपी इस तरह की तस्वीरें जो है रख दी जाती हैं। आपने यूं अपने जहन के एतबार से चंद औरतों के अंदर ऐसा लिबास पहना, मगर सचमुच तो बहुत सारे मर्दों की निगाह की आप जो है मौरिद बन गई, उनके जिनाओं की मौरिद बन गई। उनकी निगाहों ने आपके इस हुस्न को देखा। शरीयत की निगाह के अंदर इसको जिना ही कहा जाता है। मेरी माँ बहनों, अल्लाह के वास्ते इस पर जो है रोक लगाइए, न खुद कीजिए न अपनी औलाद को करने दीजिए। आज माओं पर अफसोस है, माएँ अपनी औलाद की हमेशा हमदर्द होती है। मुझे कुछ अरसा पहले इस पर बड़ा ताज्जुब होता था। अखबार में आपके यहाँ भी शायद आए दिन ये खबर आप पढ़ती होगी कि फुला 2 साल की बच्ची के ऊपर, 3 साल की, 3.5 साल की बच्ची के ऊपर रेप हो गया और ज़िना बिल जबर हो गया। तो हमारी निगाहें, हमारी आँखें इसको समझने से कासिर थी कि इतनी छोटी बच्ची पर तो एक पत्थर दिल आदमी को भी तरस आता है, वो क्यों इसके साथ ज़िनाखोरी करता है। मगर बाद में जब इन छोटी छोटी बच्चियों के लिबास पर मेरी नज़र पड़ी, मेरा सवाल हल हो गया कि एक शरीफ आदमी की नज़र भी जो है वो बच नहीं सकती ऐसी छोटी बच्चियों के बुरे लिबास को देखकर। और मैंने उस दिन ठान लिया और अपने दिल में इसका जवाब तैयार कर लिया कि ये बच्ची के ऊपर जो रेप हो रहा है, उसमें जहां वो सामने वाला आदमी जो जिना करता है, रेप कर रहा है, वो गुनहगार है, वहां इस बच्ची की माँ भी उतने दर्जा गुनहगार है। इसलिए कि इसने अपनी बेटी को ऐसा खुला लिबास पहनाया, ऐसा फैशन वाला लिबास पहनाया कि शरीफ आदमी, अरे हर बशर के साथ नफ्स लगा हुआ है। तो बहुत सारे लोग, सब लोग तो जो है अजमत और प्यार की निगाह से नहीं देख सकते छोटे बच्चों को। उनके अंदर ख्वाहिशात भड़कती हैं और इन ख्वाहिशात के भड़काने के अंदर उनकी माओं का, उनके गार्जियनों का बड़ा हिस्सा है जो इस तरह का नंगा लिबास उन्हें पहनाते हैं। मेरी माँ बहनों, याद रखो, इस्लाम का तर्ज और दुनिया वालों का तर्ज जुदा जुदा है। दुनिया वालों का तर्ज यह है कि सारी चीज़ों में आज़ादी दे दो, औरत जो पहनना चाहे पहने,
जिस तरह का लिबास पहनना चाहे पहने, जिस तरह की ज़ेब ज़ीनत करना चाहे करे। और जाहिर है कि इस दर्जा बन ठन कर जो खातून बाहर निकलेगी उस पर औबाशों की बल्कि अच्छे अच्छे लोगों की बुरी नज़र पड़ेगी। और जब ये बुरी नज़र आगे जाकर रेप तक पहुँचेगी, ज़िना बिल जबर तक पहुँचेगी, तो फिर ये दुनिया वाले हाय वावेला मचाते हैं कि अरे इसके साथ रेप हो गया, और फिर कानून बनाते हैं कि भाई इसके साथ रेप हो गया, रेप करने वाले को इस तरह से सज़ा दी जानी चाहिए। इस्लाम कहता है कि तुमने सबसे पहले लोगों को अपनी तरफ दावत देने का माहौल बनाया और फिजा कायम की, और उसके बाद अगर वो सामने वाला आदमी तुम्हारे साथ वो काम करता है तो हाय वावेला मचाती हो। इस्लाम का मिजाज ये है कि पहले ही से जिना को रोको। देखो कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया ला तज़्नू, जिना मत करो, बल्कि ये फरमाया ला तक़रबु ज़िना, जिना से करीब भी मत जाओ। ये बनना संवरना अजनबियों की निगाह के अंदर ये जिना से करीब होने के दर्जे में है। बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद में हमको ये बात मिलती है कि जो औरत बेपर्दा बाहर निकलती है वो ऐसी और ऐसी औरत है, यानी जानिया औरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्फाज में साफ भी मिलता है कि जो बेपर्दा बेतहाशा निकलती है और अपने बदन का जो है मुजाहरा और प्रदर्शन करती है, ये औरत जिनाकार औरत है। आपने नहीं देखा जो ताइफा दर्जे की औरतें होती हैं वो अपने बदन के मुख्तलिफ हिस्सों का मुजाहरा करके लोगों को लुभाती है और लोगों को अपनी तरफ दावत देती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो एक ताइफा मशहूर औरत है और ये औरत भी दूसरों की निगाहों को अपनी तरफ माइल करके उसी तरह का काम करने जा रही है। लिहाजा इसको भी शरीयत की निगाह में जानिया औरत की निगाह से देखा गया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको हकीकत के जिना से महफूज रखा है, तो जानिया की फहरिस्त में हम लोग क्यों आए? जानिया की फहरिस्त में आने से भी हम लोग अपने आप को महफूज रखें। मेरी माँ बहनों, ये बहाव इतना ज़्यादा शदीद है कि मुसलमानों के इलाकों को बहा कर ले गया। अच्छे अच्छे घराने कि जिनमें 50 साल से खातून के चेहरे से पर्दा नहीं उतरा था, आज वो खातूनें ऐसी बेपर्दा घूम रही हैं गोया कभी इनके पिछले दिनों के अंदर इनके घरों में पर्दे का रवाज ही नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर रहम फरमाए। मेरी माँ बहनों, इन सब चीज़ों को बंद होना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़ियामत में ऐसी औरतों का जिक्र फरमाया जो कपड़ा पहने हुए होगी लेकिन फिर भी नंगी होगी। ऐसी औरतें मलऊन हैं, ऐसी औरतें अल्लाह तबारक व तआला की लानत में गिरफ्तार होती हैं। हमारे उलमा फरमाते हैं कि कपड़ा पहने हुए होने के बावजूद भी नंगी होने का क्या मतलब? एक मतलब तो यह है कि इतना पतला कपड़ा पहनती है कि जिसमें बाहर से अंदर की चमड़ी नज़र आती है। क्या आज अंग्रेज़ी फ़ैशनों और फिरंगी फ़ैशनों के अंदर इस तरह की नेट वाले कपड़ों का रवाज नहीं हो गया? फिर वो तो गैर मुस्लिम खातूनें थी, मुसलमान औरतों को क्या हो गया जिसने अपने ऊपर से पर्दा तो उतारा, साथ साथ में इतने पतले कपड़े पहने कि दूसरे आदमी को उसके बदन की चमड़ी नज़र आए। यही वो औरत है जो कपड़ा पहने हुए हैं और अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर भी नंगी है, इसलिए कि कपड़ा पहनने का मकसद उसे हासिल नहीं है, बदन का ढांपा जाना ये मकसद था, और ये औरत कपड़ा पहनने के बावजूद भी उस मकसद से बेबहरा है। बाद उलमा ने फरमाया कि कपड़ा चाहे मोटा हो लेकिन इतना चुस्त पहने कि औरत के बदन के मुख्तलिफ हिस्सों का शेप दिखाई दे, ये भी उस फहरिस्त में दाखिल है जिसको आपने फरमाया कि ये औरत कपड़ा पहने हुए है लेकिन इसके बावजूद भी नंगी है। मुझे माफ़ करें मेरी माँ बहनों, शैतान पहले तो यही कोशिश करता है कि औरत पर्दा पहने ही नहीं, लेकिन बाद में अगर कोई खातून किसी के कहे में आकर अच्छी तालीमात पाकर पर्दे पर आ जाती है तो अब इसकी कोशिश ये रहती है कि इसके पर्दे को खिलाफ शरीयत पर्दा किस तरह से बनाऊं। आज पर्दों में भी आपने देखा होगा इतने चुस्त पर्दे आ गए हैं, इतने चुस्त लिबास आ गए हैं कि औरत के बदन का कौन सा हिस्सा किस शेप का है पूरा नज़र आता है। ये औरत भी इस्लाम की निगाह में नंगी है, अल्लाह तबारक व तआला की लानत की शिकार है। आप जहाँ चलोगी ऐसे लिबास में अल्लाह की लानत तुम्हारे सर के ऊपर रहेगी। अल्लाह मुसलमान ख़वातीन की हिफाजत फरमाए। मेरी माँ बहनों, अगर मैं चल रही हूँ और मेरे सर के ऊपर आग बरस रही हो तो मैं कभी वो काम करूँगी जिससे आग बरसे? तो ये लानत तो उस आग से कहीं ज़्यादा बदतर है। क्यों हमारे सर के ऊपर हम अल्लाह की लानत की आग लिए लिए फिरती हैं? इसलिए इन चीज़ों से भी परहेज़ करना चाहिए। याद रखिए, इस्लाम में जो पर्दा मशरू है
वो दो चीज़ों की वजह से। एक तो आपका चेहरा छुपना चाहिए, इसलिए कि आपके हुस्न को देखकर लोग बुरे इरादे कर सकते हैं, तो चेहरा भी जो है छुपना चाहिए। और पर्दे का दूसरा मंशा बदन का शेप छुपाना भी है। इंसान, औरत जो है वो अपने चेहरे पर अगर निकाब डाल देती है, चेहरा तो छुपता है, लेकिन नीचे अगर पर्दा नहीं पहनती तो उसके बदन का शेप नहीं छुपता। शरीयत चाहती है कि दोनों चीज़ें छुपनी चाहिए, इसलिए कि यही दोनों चीज़ें बुराइयों की तरफ दावत देने वाली, मर्दों के साथ बुरे ताल्लुक़ कायम करने में मदद करने वाली है। खुलासा यह है मेरी माँ बहनों, तौबा कीजिए अंग्रेज़ी तहजीब से, और जहाँ से ये बहाव आ रहा है उसका दरवाज़ा बंद कीजिए। सीरियलें, फिल्में हरगिज़ मत देखिए। मैं आपको आज खुला डराने वाला हूं कि ये सीरियलें और फिल्में आपको न सिर्फ ये कि अंग्रेजी फैशन की तरफ ले जाएगी, एक दिन आपके दिल को अंग्रेजियत से रंग देगी। और इसका साफ मतलब ये है कि आज इस्लाम से हमारा रंगा हुआ दिल है तो हम मुसलमान हैं, अगर हमारा दिल अंग्रेजियत से रंग जाएगा अल्लाह ही हमारा मुहाफिज है। मेरी माँ बहनों, खुदारा अपने ऊपर रहम करो। अपने घर में अगर छोटी बच्चियाँ इस तरह का लिबास फैशन वाला पहनती हैं जो अल्लाह की नाराज़गी वाला लिबास है, मैं साथ में यहाँ रुक कर ये भी कहूँगा कि जो शरीयत इजाज़त देती है उतने दर्जा आपको फैशन की इजाज़त है। शरीयत के दायरे में रहकर अगर आप ज़ेबो ज़ीनत करती है, अल्लाह मना नहीं करता। आप जेवरात के ज़रिए से अपने शोहर के वास्ते ज़ेबो ज़ीनत करती है, शरीयत में गुंजाइश है। लेकिन मैं तो उन फैशनों की बात कर रहा हूँ जिसको शरीयत ना कहती है, शरीयत के उसूल से वो टकराने वाली है। अपने घर की कोई बच्ची अगर इस तरह की चीज़ करे, अल्लाह के वास्ते उस पर रहम कीजिए। अपने बच्चों की हमदर्दी इसमें है कि हम इनको अल्लाह की नाराज़गी लेने से रोकें, ये नहीं है कि हम शफ़क़त करके इनको कुछ न कहें। मेरी माँ बहनों, खुलासा इतना ही है कि हम लोगों को अगर अल्लाह की निगाह में बुलंद होना है, रफ़ात व सरबुलंदी करनी है, तो उस सूरत के अंदर जो है हम लोग इस चीज़ से बचे। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान खातून की हिफाजत फरमावे और सबको बुलंद से बुलंद मकाम अता फरमावे। मैंने सुना कि यहाँ जो है किसी मुअल्लिमा ने हिफ्ज़ भी मुकम्मल किया है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफ्ज़ की तकमील को कबूल फरमावे और इस इदारे के लिए और सब के लिए बाइस खैर व बरकत बनावे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर ली वाला आलिही वसल्लम तस्लीमा। हे अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, सगाइर कबाइर सबको माफ़ फरमा, छोटे बड़े नए पुराने तमाम किस्म के गुनाहों को माफ़ फरमा। हे अल्लाह, जो खातून अपना वक्त फारिग करके आई हुई हैं, उन सब की आमद को हम सब के लिए ज़ख़ीरे आखिरत और नजात का ज़रिया बना दे। अल्लाह, मुसलमान खातूनों को शिकार करने के लिए फ़िरंगी तहज़ीब अपना पूरा ज़ोर लगा कर फैल रही है। अल्लाह, हमें आपकी निगाह में बुलंद रहने, आपकी निगाह में बाइज़्ज़त रहने के असबाब इख्तियार करने की तौफ़ीक मरहमत फरमाइए। लोगों की निगाहों में आज़मत पाकर आपको नाखुश करने के बुरे मिजाज से मुसलमान ख़वातीन की हिफाजत फरमाइए। या इलाहुल आलमीन, जिस मुअल्लिमा ने, जिस खातून ने कुरान करीम के हिफ्ज़ की तकमील की है, उसके हक़ में, उसके अहले खाना के हक़ में और तमाम लोगों के हक़ में इसको बाइस खैर व बरकत बना दीजिए। कुरान की बरकतों से हम सबको महजूज़ फरमाइए। अल्लाह, जो चीज़ें मांगनी चाहिए थी नहीं मांग सके, अता फरमा दीजिए। यहाँ हमारे दरमियान जिस कदर लोग बीमार हैं उन्हें शिफा नसीब फरमाइए। मुसलमान दुनिया के किसी कोने में जिस परेशानी में मुब्तला हो उसकी उस परेशानी को दूर फरमा दीजिए। हमारी दुनिया आखिरत दोनों को सुधार दीजिए। दीन इस्लाम पर चलकर दीन इस्लाम पर मरने की तौफीक मरहमत फरमाइए।